गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका में पाठ 12 संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा पाठ 12 संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। संबंध जोड़ने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपस में संबंध, इसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की। जैसे है एतत् बालकस्य पुस्तकम अस्ति। एतत् यह है, बालकस्य बालक की, पुस्तकम पुस्तक, अस्ति है, यह बालक की पुस्तक है। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। उद्यानस्य बगीचे के, पुष्पाणि फूल, सुंदराणि सुंदर, सन्ति हैं। उद्यानस्य बगीचे के फूल सुंदर हैं। कोकिलाया स्वरे मधुरे अस्ति। कोकिलाया कोयल का, स्वरे स्वर, मधुरे मधुर, अस्ति है, कोयल का स्वर मधुर है। काकस्य स्वरे कर्कशे भवति। काकस्य कौवे का, स्वरे स्वर, कर्कशे कर्कश कठोर, भवति होता है, कौवे का स्वर कठोर होता है। फिर से देखो इस पैराग्राफ को। एतत् बालकस्य पुस्तकम अस्ति। एतत् यह, बालकस्य बालक की, पुस्तकम पुस्तक, अस्ति है, यह बालक की पुस्तक है। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। बगीचे के, उद्यानस्य बगीचे के फूल सुंदराणि सुंदर, सन्ति हैं, बगीचे के फूल सुंदर हैं। कोकिलाया स्वरे मधुरे अस्ति। कोयल का स्वर मधुर है। काकस्य स्वरे कर्कशे भवति। काकस्य स्वरे कौवे का स्वर कठोर, भवति होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वृक्षाणां पत्राणि हरितानि सन्ति। वृक्षाणां वृक्षों के, पत्राणि पत्ते, हरितानि हरे, सन्ति हैं, वृक्षों के पत्ते हरे हैं। अस्माकं गृहं सुंदरम अस्ति। अस्माकं हमारा, गृहम घर, सुंदरम सुंदर, अस्ति है, हमारा घर सुंदर है। भ्रमराणाम गुंजनम मधुरम भवति। भ्रमराणाम भंवरों का, गुंजनम गुंजन, मधुरम मधुर, मीठा, भवति होता है, भंवरों का गुंजन मीठा होता है। अहम मित्रस्य गृहं गच्छामि। अहम मैं, मित्रस्य मित्र के, गृहं घर, गच्छामि जाता हूँ, मैं मित्र के घर जाता हूँ। फिर से देखो। वृक्षाणां पत्राणि हरितानि सन्ति। वृक्षों के पत्ते हरे हैं। अस्माकं गृहं सुंदरम अस्ति। हमारा घर सुंदर है। भ्रमराणां गुंजनम मधुरम भवति। भंवरों का गुंजन मधुर होता है। अहम मित्रस्य गृहं गच्छामि। मैं मित्र के घर जाता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। युष्माकं विद्यालय विशाले अस्ति। युष्माकं तुम्हारा, विद्यालय विद्यालय, विशाले बड़ा, अस्ति है, तुम्हारा विद्यालय बड़ा है। गंगाया जलम शीतलम अस्ति। गंगाया गंगा का, जलम पानी, शीतलम ठंडा, अस्ति है, गंगा का पानी ठंडा है। अद्यतवे नदीनां जलम प्रदूषण युक्तम भवति। अद्यतवे आजकल, नदीनां जलम नदियों का जल, प्रदूषण युक्तम भवति प्रदूषण युक्त होता है। फिर से देखो। युष्माकं विद्यालय विशाले अस्ति। तुम्हारा विद्यालय बड़ा है। गंगाया जलम शीतलम अस्ति। गंगा का पानी ठंडा है। अद्यतवे नदीनां जलम प्रदूषण युक्तम भवति। आजकल नदियों का पानी प्रदूषण युक्त होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। खगानां कूजनम मनोहरम भवति। खगानां पक्षियों का कूजन, मनोहरम मनोहर, भवति होता है, पक्षियों का कूजन यानी कि पक्षियों का चहचहाना सुंदर होता है। हिमालय से शोभा मनोहरा अस्ति। हिमालय की सुंदरता मनोहर है। नेत्र्यो ज्योति उत्तमा अस्ति। नेत्र्यो आंख की, ज्योति ज्योति प्रकाश, उत्तमा उत्तम, अस्ति है, आंखों का
प्रकाश उत्तम है। फिर से देखो, खगानाम कुंजनम मनोहरम भवति, पक्षियों का गूंजना चहचहाना मनोहर सुंदर भवति होता है। हिमालय से शोभा मनोहरा अस्ति, हिमालय की शोभा मनोहर है। नेत्रियो ज्योति उत्तमा अस्ति, आंखों का प्रकाश आंखों की रोशनी उत्तम है। सूर्य से प्रकाश है चंडय भवति, सूर्य से सूर्य का प्रकाश है प्रकाश चंडय गरम भवति होता है, सूर्य का प्रकाश गरम होता है। चंद्रस्य प्रकाश है शीतले भवति, चंद्रमा का प्रकाश ठंडा होता है। सूर्य का प्रकाश गरम होता है, चंद्रस्य प्रकाश है शीतले भवति, चंद्रमा का प्रकाश ठंडा होता है। ये था हमारा पाठ। अब ये है हमारे वर्ड मीनिंग। इसके बाद हम इसका करेंगे अभ्यास। अभ्यास में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपको, कोष्टक में से उचित विकल्प छांटिए। तो आपको षष्ठी विभक्ति के अनुसार करना है। जैसे कस्य स्वरे कर्कश भवति, कस्य किसका, स्वरे स्वर, कर्कश कठोर, भवति होता है, इसका स्वर कठोर होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास कोकिलस्य, काकस्य और मयूरस्य। तो किसका स्वर कठोर होता है, काकस्य। केशाम कुंजनम मनोहरम भवति, किनका चहचहाना मनोहर होता है, सुंदर होता है। पशुनाम मत्स्यानाम खगानाम, तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा, खगानाम। कस्य स्वरे मधुरे भवति, किसका स्वर मधुर होता है, किसका स्वर मीठा होता है। कोकिलस्य, श्वानस्य और शुकस्य। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कोकिलस्य स्वरे मधुरे भवति। केशाम गुंजनम मधुरम भवति, पहला क्वेश्चन हमारा था केशाम कुंजनम मनोहरम भवति, वहां पर आएगा हमारा खगानाम। और ये क्वेश्चन है केशाम गुंजनम, हमें ध्यान रखना है केशाम गुंजनम, किसका गुंजन करना, किसकी आवाज मधुर होती है। भ्रमराणाम, भंवरों का गुंजन मधुर होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हमें सेकंड क्वेश्चन में करना है हमारे को फिलअप्स करने हैं। उचित शब्दों के द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे भी हमें षष्ठी विभक्ति से करना है। जैसे डैश गंधे प्रिय भवति, गंध प्रिय होती है, किसकी गंध, पुष्पई, पुष्पानाम और पुष्पेभ्य। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, पुष्पाणाम गंधे प्रिय भवति, फूलों की सुगंध प्रिय होती है। डैश पत्राणि पुष्पाणि च सुंदराणि सन्ति, वृक्षानाम वृक्षात और वृक्षान। तो वृक्षानाम, वृक्षानाम वृक्षों के पत्ते और पुष्पाणि फूल, सुंदराणि सन्ति सुंदर हैं। डैश जलम पवित्रम अस्ति, गंगया गंगाए और गंगाया। तो क्या आएगा, गंगाया जलम पवित्रम अस्ति, गंगा का जल पवित्र है। डैश प्रवाह त्रिवय अस्ति, यमुनाया यमुने यमुनाभ्याम। तो यमुनाया, यमुनाया प्रवाह त्रिवय अस्ति, यमुना का प्रवाह बहाव तेज है। डैश केशा कृष्णा संति, बलिकाया बालिका और बालिकाया। बालिकाया केशा कृष्णा संति, बालिका के बाल कृष्णा काले संति हैं। डैश पुस्तकालय विशालय अस्ति, तो यहाँ आएगा विद्यालय से विद्यालयात और विद्यालय। तो षष्ठी विभक्ति में विद्यालय से पुस्तकालय विशालय अस्ति, विद्यालय का पुस्तकालय विशाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से षष्ठी विभक्ति वाले शब्द चुनकर लिखूंगी। तो जैसे बॉक्स में हमें वर्ड्स दे रखे, तो इसमें से हमें षष्ठी विभक्ति के शब्द चुनने हैं। जैसे पुष्पा नाम, उसके बाद आपका गंगाया षष्ठी विभक्ति में आएगा। फिर नेक्स्ट आपका पत्रस्य शब्द आएगा षष्ठी विभक्ति में। चंद्रस्य चंद्रमा का, बालिकाया बालिका के, खग्यो खग पक्षी, युष्माकम तुम्हारा, नदीना नदियों का। ये वर्ड्स आपके षष्ठी विभक्ति में आएंगे। उसके बाद हमें करना है भाषा बोधनम का क्वेश्चन फर्स्ट। निम्नलिखित शब्दों के संबंध कारक के रूप लिखे। जैसे बालक शब्द रूप है, तो बालक शब्द रूप षष्ठी विभक्ति में लिखना है। तो बालक शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, बालकस्य। द्विवचन में हमारा आ जाएगा बालक्यो और बहुवचन में बालकानाम।
ऐसे पत्र शब्द रूप में एक वचन में पत्रस्य, द्विवचन में पत्र्यो और बहुवचन में पत्राणा। वृक्ष का एक वचन में वृक्षस्य, फिर आ जाएगा द्विवचन में वृक्षो और बहुवचन में वृक्षाना। खग खगस्य, खग्यो, खगाना। उसके बाद मंजूषा में से शब्दों का अर्थ छाटिए। जैसे ऊपर हमें बॉक्स में वे वर्ड्स दिए हुए पक्षियों का, गरम, हमारा, कठोर, आजकल, तुम सबका। तो वर्ड क्या होगा? जैसे कर्कश का क्या होगा? कठोर। चंड गरम, युष्माकम तुम्हारा, खगना पक्षियों का, अस्माकम हमारा और अद्यतवे आजकल। युष्माकम में हम तुम सबका भी कर सकते हैं और तुम्हारा भी, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये षष्ठी विभक्ति से ही करने। जैसे उद्यान के फूल सुंदर हैं, उद्यान के षष्ठी विभक्ति हो गई तो उद्यानस्य, फूल बहुत सारे हैं, पुष्पानी, और सुंदर की बहुवचन में क्या हो जाएगा? सुंदरानी और संति। उद्यानस्य पुष्पानी सुंदरानी संति। वे सब प्रथम पुरुष का बहुवचन है ते। कृष्ण का संबंध हो गया कृष्ण सा, तो षष्ठी विभक्ति कृष्णस्य। चित्र चित्रम और देखते हैं पश्यन्ति, ते कृष्णस्य चित्रम पश्यन्ति। विद्यालय का भवन, विद्यालय का विद्यालयस्य। भवन भवनम, विशाल है विशालम अस्ति, विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति। यमुना का जल काला है, यमुना का, यमुनाया जल जलम, काला कृष्णम है भक्ति या अस्ति। यमुनाया जलम कृष्णम अस्ति। अगर हम यहाँ होता है तो हम यहाँ पे भक्ति भी कर सकते हैं और ये अस्ति भी, अस्ति और भक्ति दोनों आ सकते हैं। झरनों का पानी स्वच्छ होता है, झरनों का। निर्जराणाम पानी जलम स्वच्छ होता है, स्वच्छम भवति, निर्जराणाम जलम स्वच्छम भवति। तो ये हो गया हमारा इस पाठ का अभ्यास। ये था हमारा पाठ 12 और उसका अभ्यास। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।